स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी RSMSSB स्टेनोग्राफर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। विलोम शब्द का टॉपिक हमने कर लिया। जिन विद्यार्थियों ने विलोम शब्द की क्लासेस नहीं देखी है वे यूट्यूब पर क्लासेस देख लें। आज हम एक नया और बहुत ही परीक्षा और स्किल दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शब्द शुद्धि। स्टूडेंट्स, शब्द शुद्धि का रोल पेपर में भी रहेगा और उससे बड़ा रोल आपके स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनो का जो आपका स्किल टेस्ट होता है उसमें रहेगा। उसमें इसलिए रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात आपको भी पता है कि स्टेनो चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको कितना भी उसको पढ़ना आता हो, लेकिन अगर आपकी हिंदी शुद्ध नहीं है तो उस स्टेनो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए शब्दों का अभ्यास आप रेगुलर करें। डेली जो है न्यूज़पेपर का संपादकीय पृष्ठ पढ़ें। इसके अलावा कोई बुक ऑथेंटिक उठा लीजिए और उनमें जो शब्द दिए होते हैं उनको देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। शब्द आपके दिमाग में तभी बैठेंगे जब आप उनको बार बार देखेंगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे रजिस्टर में। तब जब पेपर के अंदर आते हैं तो ऑप्शन बड़े ही कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो हमें उन कंफ्यूजन से बचना है। दिमाग में जैसे ही हम शब्द देखें, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक इमेज बननी चाहिए कि ये शब्द है, ये सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, शब्द शुद्धि परीक्षा की दृष्टि से और स्किल टेस्ट दोनों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेनो में हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए इस टॉपिक को आप सब एकदम ध्यान से और मन लगाकर करें। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अनाधिकार। अब ये है अशुद्ध और ये रहेंगे शुद्ध। ये जो वोकेब के टॉपिक होते हैं इनमें समझाने लायक कोई ज्यादा चीजें नहीं होती है। इनका तो बस अभ्यास करना होता है, इन्हें रेगुलर देखना होता है। रेगुलर इनको आप पढ़ोगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। समझाने वाले टॉपिक, समझने वाले टॉपिक सिर्फ 4 है: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। वो भी रूल्स पर चलते हैं। रूल्स याद होंगे तो वो टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये वोकैब का टॉपिक है, ये आपको परीक्षा में आगे लेकर जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इन्हें बहुत अच्छे से तैयार किया है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी है, शुद्ध वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से तैयार है तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। और अगर आप इन्हीं टॉपिकों को स्किप कर देते हैं, एक आधे टॉपिक को कि शब्द शुद्धि तो हमें आता है, विलोम शब्द भी कर देंगे, ऑप्शन दिए होते हैं, ये सोचकर अगर कोई इन टॉपिक्स को स्किप कर देता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें एक एक नंबर जोड़ना है, ना कि अपना एक नंबर कटने देना है। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम 180 185 प्लस तो पेपर में लेकर आए ही, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी हाई रहेगी और फिर स्टेनो का स्किल है उसमें भी सिर्फ आपके 20% गलतियां माफ है, यानी कि 200 गलतियां आपके माफ रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, वर्ड होता है अनधिकार। दूसरा है अद्वितीय, तो इसमें मात्रा गलत है। अद्वितीय में मात्रा ती के ऊपर की आएगी। अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। अनिष्ठ नहीं होता है, अनिष्ट होता है। अधिशासी नहीं होता है, अधिशासी होता है। अगम नहीं होता है, अगम्य। इसी तरह अहोरात्रि नहीं होकर अहोरात्र होता है। अग्नि में न के ऊपर जो मात्रा है वो गलत है, अग्नि होता है। अहर्निश, ये बिल्कुल गलत वर्ड है, इसे इस तरह लिखा जाएगा, न के ऊपर रहेगा और फिर से आएगा। असूया, असूया होता है ईर्ष्या। अनसूया, अनुसूया नहीं होता है, अनसूया होता है। अभिनेता, अभिनेता होता है। अंतकरण, अंतःकरण। अतियुक्ति नहीं होकर अतियुक्ति होता है और अंतरात्मा नहीं होकर अंतरात्मा होता है। अतीन्द्रिय, जो इसमें अतीन्द्रिय में मात्रा है स्टूडेंट्स, अतीन्द्रिय में मात्रा है वो तय के आगे छोटी लगी हुई है, लेकिन मात्रा इसमें बड़ी आएगी।
उसके बाद में अंधेरा, अंधेरा ए के ऊपर चंद्र बिंदु, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। अवसान नहीं होता है, अवसान होता है। अनुग्रहित के अंदर ग के पैरों में री आता है, अनुग्रह नहीं होकर ग के ग्रह हो जाता है। अधपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है। अवनति में दो आधा नया नहीं आएगा, पूरा आएगा। अहिल्या, अहिल्या अध्ययन में यह दो बार। अनुकूल ये मात्रा। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अणु इस तरह लिखा जाएगा, अकस्मात इस तरह। अधीक्षक, अक्षौहिणी ऊपर दो मात्रा आएगी। अभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है। अष्टवक नहीं होता है, अष्टावक्रक होता है। अपराहन होता है, अभिषेक होता है, अंतर्धान होता है, अंत्याक्षरी होता है, अधोगति होता है। अभयारण्य में भय पूरा आता है। अनुदित में ओ की मात्रा है, वो इसने गलत लगा रखी है, ये सही ये आएगी। अनेकों में अनेक, आविष्कार, आविष्कार। अतिथि होता है इस तरह से। आर्यव्रत, आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है। अमावस्या ये होता है शुद्ध। तो स्टूडेंट्स अशुद्ध भी देखें और उसके बाद में शुद्ध देखें, ज्यादा याद रहेगा। आकर्षित ना होकर आकृष्ट होता है। आयु, आदित्य, आकंठ नहीं होता, आकंठ होता है। आंसू आ के ऊपर चंद्र बिंदु। आह्वान होता है, आद्र होता है। इच्छा और स्त्री ना होकर स्त्री होता है। इंदु और इमारत बड़ी ई ना होकर छोटी ई आती है। इतवार में छोटी ई। उपयुक्त में उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। उन्नति छोटी मात्रा और उच्छ्वसित छोटी मात्रा ही आएगी, लेकिन छ के नीचे हलंत आएगा और आ की मात्रा नहीं आएगी। उज्जयिनी में दो जय और यह से पहले मात्रा आएगी। उद्योग इस तरह से लिखा जाता है, उद्योग नहीं होता है, उद्योग होता है। ऊंचाई में बड़ा ऊ और ऊपर चंद्र बिंदु। उखली, औखली होता है। उरु होता है जांग। उर्मी, बड़ा ऊ। आशीर्वाद, अधीन, आजीविका। आईना होता है, आईना नहीं होता है। आड़त नहीं होता, आड़त होता है। आहुति ना होकर आहुति होती है। आपातकाल नहीं होता है, आपातकाल होता है या आपदकाल होता है। ऐतिहासिक में बड़ा ए आएगा। इप्सित में बड़ी ई आएगी। ईंधन में बिंदी आएगी। ईर्ष्या, ईर्षा नहीं होता है। इंजन में छोटी ई और ऊपर बिंदी। उद्देश्य में आधा द हलंत, या फिर आप इस फॉर्मेट में भी उद्देश्य को लिख सकते हैं। उच्छ्वास में आधा छह और फिर आधा छह, उसके बाद में नीचे हलंत। उज्जवल ये बड़ा वर्ड पहले आता था, आजकल तो नहीं आता है। इस वर्ड को भी आप ध्यान से देखें, दोनों जय आधे आते हैं इसमें। उल्लंघन, उल्लंघन इस तरह लिखा जाता है। उपरोक्त का हमने देख लिया। उधर्व में बड़ा ऊ, उष्मा में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ और उवा पोह में बड़ा ऊ। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बड़े ऊ छोटे ऊ बड़े कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन जब आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी ये कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। कनिष्ठ ना होकर कनिष्ठ होता है। करुणा, रू छोटा। कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है। कुमुदनी, कुमुदिनी होता है। कीर्ति होता है। किंचित होता है। कौवा होता है। और कौरव ना होकर कौरव होता है। कौमुदी होती है। कौतुक होता है। कौंतेय होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। खुश नहीं होता, खुश होता है। खींचना नहीं होता, खींचना होता है। ग्रहिता नहीं होता, ग्रहिता, ग्रहिता होता है, गृहिता नहीं होता। गृहिणी नहीं होता, ग्रहिणी होता है। गौतम में गौतम दो मात्रा। गलती में आधा लय ना होकर पूरा लय आता है, गलती। गीतांजलि, गीतांजलि में ये लय आता है। गुरु का ये फॉर्मेट रहता है, आप ध्यान रखें। तो इस रू का और इस रू का ध्यान रखें। जब आप टाइपिंग करते हैं तो ये रू शिफ्ट के साथ में 3 प्रेस करते हैं तब आता है। कृत्य, कृत्य, कृत्य। कालिंदी, कालिंदी होता है। कांच, कां के ऊपर चंद्र बिंदु। कुटुंब। किरीट, कारागृह। क्रुद्ध होता है। कौशल्या होता है। कुपित होता है। कौतूहल होता है। कैकई होता है। कौर होता है। खंबा होता है। खेतियर होता है। गत्यवरोध होता है। गौरव, गर्भिणी, गण्यमान्य और गिद्ध होता है। ये गिद्ध तो वैसे भी वर्ड आपको पता लग जाता है।
घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ये एक तो वर्ड के लास्ट में टैट है में कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज्यादा, या बड़े हो छोटे हो में, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीजें आपकी सुधर जाएगी, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। खुश नहीं होता है, खुश होता है। खींचना ये हो गया, ग्रहिता, गृहिणी, गौतम, ये चीजें हो गई। उसके बाद में 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये जो है गुरु के बाद में घृत, घृत होता है। उसके बाद में है चिन्ह। चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में, है के नीचे हलंत आएगा, यानी कि आधा है आएगा। चरण, चाक्षुष, चाक्षुष, चिरंजीव, चिकित्सा, क्षुद्र होता है, शूद्र नहीं होता है। क्षार होता है, अमल क्षार वाला क्षार है। उसके बाद में क्षमा, क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है। क्षिति नहीं होता, क्षिति होता है। छठवां नहीं होता, छठा होता है। जागृत ना होकर जागृत होता है। खंबा नहीं होता भैया, खंबा होता है। खेतीहर, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता है। गौरव, इसमें इसने ग के ऊपर एक मात्रा है, लेकिन गौरव होता है। गर्भिणी नहीं, गर्भिणी ना होकर गर्भिणी होता है। गणमान्य नहीं होता है, गण्य मान्य होता है। और उसके बाद में घोष पे आ जाओ, वर्ड घोष। चरित्र नहीं होता है, चरित्र होता है। चंचल इस तरह से लिखा जाएगा। चांद, च के ऊपर चंद्र बिंदु। चिंगारी नहीं होता है, चिन्हगारी होता है। चिड़ना नहीं होता भैया, चिड़ना होता है। छिद्रान्वेषी ना होकर छिद्रान्वेषी होता है। छह के आगे ये जो फॉर्मेट है ये गलत है। बहुत से विद्यार्थी ये फॉर्मेट यूज करते हैं और स्किल से पहले पूछते भी हैं कि सर छह कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, ये भी आपकी कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाती है। छह होता है। क्षत्रिय नहीं होता भी, क्षत्रिय होता है। छिन्न नहीं होता है, क्षण होता है। जागृति, जागृति। ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। जमाता नहीं होता, जामाता होता है। जुखाम लग गया नहीं, जुकाम लग गया। जन्म, जिह्वा, झांसी, तिथि और तपस्या। तड़ित ज्योति, ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तड़ित ज्योति, दो जाएंगे। तत्वावधान, तदुपरांत, त्योहार, तूफान, 43। तड़ित, दुकान, दैन्य, दवा, दीपावली। ज्योत्सना, जगत, यमुना, झूठ, जंकृत। तत्व, तस्तरी, तात्कालिक, तदनुकूल, तदनंतर, तीर्थंकर होता है। ये देखो, ये बिंदी वाला, अब क और र के बीच में वैसे भी ये वर्ड गलत है। तीर्थंकर, तिरस्कार, तिरस्कार होता है। तिलांजलि में ल के, ल में छोटी मात्रा आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है थाती, तो छोटी मात्रा आएगी ती में। द्वेष, द्वेष होता है। तवितीय नहीं होता, द्वितीय होता है। दवाइयां, या के ऊपर चंद्र बिंदु। और दिवारात्रि, दिवारात्र। तो स्टूडेंट्स, ये आपके शब्द शुद्धि का कुछ हमने पार्ट आज कर लिया। अभी शब्द शुद्धि के 2 पार्ट और करेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपने नंबर नहीं कटने दिए तो ये आपके लिए बोनस का काम करता है। तो वोकेब के पार्ट, बहुत छोटा सा वोकेब का पार्ट है स्टेनोग्राफर के सिलेबस में। इस सिलेबस को आप इसमें कुछ छोड़ दो मत, छोड़ने की तो गलती करो ही मत, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है। हिंदी इंग्लिश में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। हम अगर देखते हैं दूसरे एग्जाम्स, तो उनमें हिंदी काफी बड़ी होती है, लेकिन इसमें आपके ज्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास होती है आपकी समाप्त। इस टॉपिक को बार बार देखें, पढ़ें। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम, सादर वंदे।